अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बुद्धभक्तगणार्चितपादयुगं परधर्मसुशिक्षकविश्वगुरुं विपुलीकृतगौरवविश्वभुवं प्रणमामि सदा प्रभुजीवपदम्। अभिमानसमुन्नतचित्तहरं छलभक्तिगजान्तकसिंहवरं व्रजभक्तिविशारदपूज्यपरं प्रणमामि सदा प्रभुजीवपदम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीजीवप्रकटीकृतं राधालिङ्गितविग्रहं राधादामोदरं वन्दे श्रीजीवजीवितेश्वरं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के वर्तमान मंदिर और जगन्नाथ जी के वर्तमान प्रतिष्ठित स्वरूप का इतिहास क्या है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुभद्रा जी द्वारका में रुक्मिणी भवन के बाहर कुछ समय के लिए ब्रज कथा सुनते हुए, माता रोहिणी से ब्रज कथा सुनते हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्धविकसित स्वरूप में प्रकट हुए थे। किंतु जैसे ही ब्रज कथा स्थगित हुई, रोहिणी माता क्योंकि अचेत हो गई थी कृष्ण विरह में, ब्रजवासियों के विरह में, तो कृष्ण कथा ब्रज कथा स्थगित होने से श्री कृष्ण बलदेव सुभद्रा जी पुनः अपने मूल स्वरूप में आ गए। तो प्रश्न उठता है, वो तो द्वारका में आए थे। द्वारका तो गुजरात प्रदेश में पड़ता है और ये जगन्नाथ जी तो यहाँ उड़ीसा प्रदेश में हैं। तो यहाँ जगन्नाथ जी का ये असंपूर्ण स्वरूप, जिसमें हाथ पैर विकसित नहीं है, मुखमंडल विचित्र सा है, तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का ये स्वरूप यहाँ किस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ और श्री जगन्नाथ मंदिर का क्या इतिहास है शास्त्रोक्त। तो आज इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। स्कंद पुराण अंतर्गत विष्णु खंड है। विष्णु खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य नामक एक प्रकरण है। तो पुरुषोत्तम महात्म्य प्रकरण से हम श्री जगन्नाथ जी के मंदिर
और उनके अपूर्ण विग्रहों के प्रकाश पर आज का प्रवचन करेंगे। पुरुषोत्तम महात्म्य में कहा गया है कि मध्य भारत में जो उज्जैनी है, जिसे अवंतीपुरी भी कहते हैं, अवंतीपुरी में भगवान विष्णु के परम भक्त एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा, महारानी गुंडीचा। यह वैष्णव दंपत्ति निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी, और संतान प्राप्ति की उनको कोई अभिलाषा भी नहीं थी। उनकी एक ही अभिलाषा थी कि इस जीवन में हमें भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन हो। वे प्रतिदिन भगवान श्री हरि की, नारायण की भक्ति में रत रहते थे और वैष्णवों की बढ़ चढ़ करके सेवा किया करते थे। विशेष रूप से जो तीर्थ यात्री होते थे, जो भी तीर्थ यात्री अवंतीपुरी में आता था, तो महाराज इंद्रद्युम्न उस तीर्थ यात्री का आदर सत्कार, सेवा सत्कार अपने राजभवन में निर्मित एक विशेष अतिथि कक्ष में किया करते थे। और तीर्थ यात्रियों को विदाई के समय भोजन, द्रव्य आदि, धन आदि भी दिया करते थे, दक्षिणा भी दिया करते थे। वैष्णव सेवक थे, ब्राह्मण सेवक थे। एक दिन उनके अतिथि गृह में कोई अज्ञात तीर्थ यात्री आया। उस अज्ञात तीर्थ यात्री के शरीर में से सुगंध आ रही थी। तब दूसरे तीर्थ यात्रियों ने उनसे पूछा, श्रीमान जी, आप कहां से आ रहे हैं? आपके शरीर में से ये दिव्य सुगंध क्यों आ रही है? तो उन अज्ञात तीर्थ यात्री ने कहा कि मैं भगवान श्री नील माधव का दर्शन करके आ रहा हूं। मैं भगवान श्री नील माधव का दर्शन करके आ रहा हूं। भगवान श्री नील माधव ऐसी दिव्य श्री मूर्ति है कि उनका दर्शन करने मात्र से जीव का मोक्ष सुनिश्चित है। वैकुंठ प्रवेश सुनिश्चित है। और यदि कोई व्यक्ति ये दृढ़ निश्चय करता है
कि मैं भगवान नील माधव का दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। और वो दर्शन करने के लिए निकल तो पड़ा घर से, किंतु पहुंच नहीं पाया, मार्ग में उसका देहावसान हो गया। तो भी वे भगवान नील माधव इतने कृपालु हैं कि जिसने संकल्प किया था कि मैं भगवान नील माधव के दर्शन करने जाऊंगा, किंतु जा नहीं पाया, तो उसको भी अपने वैकुंठ में प्रवेश प्रदान कर देते हैं, उसे सारूप्य मोक्ष दे देते हैं। तो पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार जो अज्ञात तीर्थयात्री थे वे कोई और नहीं, भगवान नील माधव ही अज्ञात वेश में आए थे। अपने भक्त इंद्रद्युम्न को अपनी सूचना देने के लिए। ब्रह्म पुराण आदि शास्त्रों में भी इस कथा का वर्णन है, किंतु उसमें कुछ भेद आ जाता है। पुराणों में एक ही कथा कुछ अदल बदल करके दे दी जाती है, तो पढ़ने वाले सोचते हैं कि ये कथा इस पुराण में इस तरीके से लिखी, उस पुराण में उस तरीके से लिखी, तो ये तो मतभेद हो गया, किसकी सत्य माने किसकी ना माने। तो इसे विश्वगुरु शीलजीव गोस्वामी पाद जी ने और समस्त वैदिक आचार्यों ने कल्प भेद कहा है। किसी कल्प में भगवान की कोई लीला किस तरह से घटित हो जाती है, किसी कल्प में किसी तरह हो जाती है, और किसी कल्प की कथा किसी शास्त्र में वेद व्यास जी लिख देते हैं, और किसी कल्प की कथा किसी शास्त्र में लिख देते हैं। तो इसे कल्प भेद जानना चाहिए। तो पुरुषोत्तम महात्म्य में स्वयं नील माधव ही तीर्थयात्री बन करके आए थे, सूचित करने के लिए आए थे, और अन्य शास्त्रों के अनुसार वो कोई अज्ञात तीर्थयात्री थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस समय यह चर्चा चल रही थी राज अतिथि गृह में, तो राजा के मंत्री ने यह चर्चा कुछ तीर्थयात्रियों से सुनी, और महाराज इंद्रद्युम्न को जाकर के प्रातःकाल बताया, सारा वर्णन किया कि महाराज इंद्रद्युम्न, हमारे अतिथि गृह में एक ऐसे अज्ञात तीर्थयात्री आए हुए हैं जो ऐसे भगवान का दर्शन करके आए हैं, ऐसे भगवान की श्री मूर्ति का दर्शन करके आए हैं कि जिनका दर्शन करने मात्र से ही केवल मनुष्य ही नहीं, जिसके पास कोई भक्ति का बल भी नहीं, या जो मनुष्य भी नहीं, कोई दूसरा पशु पक्षी आदि भी हैं, उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा, क्या नाम है उन श्री मूर्ति का?
महाराज कुछ तीर्थयात्री कह रहे थे कि उन श्री मूर्ति का नाम है नील माधव। कहाँ पर विराजमान है वे? मैं शीघ्र ही महारानी गुंडीचा अपनी सेना और सेनापतियों के साथ उनका दर्शन करने जाऊंगा। मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है कि मैं अपनी दृष्टि से, अपने नेत्रों से, इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन प्राप्त करूं। तो अवश्य ही ये श्री विग्रह, ये श्री मूर्ति कोई मूर्ति नहीं है, भगवान ही अभक्तों के लिए वो मूर्ति लगते हैं और भक्तों को वे साक्षात भगवान लगेंगे। वो कोई विशेष स्वरूप है। तो मैं जाऊंगा उनका दर्शन करने। तब मंत्री ने कहा, मैं अभी उन अज्ञात तीर्थयात्री को बुला करके लाता हूं जो इस घटना का वर्णन कर रहे थे, जिन्होंने उनके दर्शन किए। वो बताएंगे कि ये नीलमाधव जी कहाँ हैं। और महाराज कुछ तीर्थयात्री ये भी कह रहे थे कि उन अज्ञात तीर्थयात्री के शरीर में से सुगंध आ रही थी जिन्होंने कभी जीवन में अनुभव नहीं की। मंत्रीवर शीघ्रता करो, शीघ्र उन अतिथि देव को, उन तीर्थयात्री को बुला करके लाओ। हम मंत्री जी गए तो उन तीर्थयात्रियों से पता चला कि वे तो रात में ही निकल गए थे। वो थोड़े समय के लिए दिखाई दिए थे, उसके बाद यहाँ पर वो दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए। अब मंत्री ने जाकर के इंद्रद्युम्न को सूचित किया। यह सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न कुछ क्षणों के लिए निराश हो गए, किंतु कुछ ही समय बाद अपनी परम भक्त पत्नी रानी गुंडीचा से मिलकर के उनमें उत्साह आया। महाराज, जब कोई तीर्थयात्री उनके दर्शन करके आया है तो अवश्य ही वे होंगे तो भारत भूमि पर ही। आप सेना भेजिए, जैसे भगवान श्री राम ने विभिन्न दिशाओं में सीता माता की खोज करने के लिए अपने मित्र सुग्रीव की सेनाएं भेजी थी, वानर सेना भेजी थी। तो वैसे ही राजा इंद्रद्युम्न ने भी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई, विभिन्न दिशाओं में भेजा और विभिन्न ब्राह्मणों को सेना के साथ भेजा। तो राजा इंद्रद्युम्न के जो राज पुरोहित थे, उन राज पुरोहित के एक पुत्र थे विद्यापति। विद्यापति वैष्णव थे, विष्णु भक्त थे और नवयुवक भी थे, यद्यपि विवाहित थे, नवयुवक भी थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि आप सभी चारों दिशाओं में भगवान नीलमाधव की खोज करो और 3 महीने तक खोज करते रहो। सुदूर जहां जहां तक भी भारत की सीमाएं हैं, भारत खंड की, जहां जहां तक भी भारत खंड की, आर्यावर्त की सीमाएं हैं, वहां तक पहुंच जाओ और 3 महीने तक वापस आ जाना है। खोज हो
या ना हो 3 महीने में वापस आ जाना है। अब दक्षिण दिशा में गए, दक्षिण पूर्व दिशा में विद्यापति जी, और 3 जो सैन्य दल थे वो तो 3 महीने में वापस आ गए उज्जैनी। विद्यापति जी वापस नहीं आए। तो विद्यापति ब्राह्मण उत्कल प्रदेश के महासागर के तट पर एक गांव में पहुंचे। उस गांव में बड़े सभ्य, सुशील, विनम्र स्वभाव के ग्रामवासी थे। यद्यपि वे सभी शबर जाति के थे। शबर जो एक जंगली प्रजाति मानी जाती है, जिनमें शबरी भी हुई है, शबरी। तो पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार विद्यापति अचंभित हो गए कि शबर जाति एक असभ्य जाति होती है, मांसाहारी होती है, अशिक्षित होते हैं, किंतु ये सब तो मुझे देवता तुल्य लग रहे हैं, दिव्य पुरुष से लग रहे हैं सब यहाँ के वासी। क्या कारण है? तो ग्रामवासियों को प्रणाम किया। हे ग्रामवासियों, मैं एक तीर्थ यात्री हूं, सुदूर मालव देश से आया हूं। उज्जैनी मालव देश के अंतर्गत पड़ती थी, और मैं मार्ग भटक गया हूं। क्या मैं इस गांव में रात्रि विश्राम कर सकता हूं? तो ग्रामवासियों ने कहा, हे विप्रवर, इस गांव के प्रधान विश्वावसु हैं। विश्वावसु नामक एक शबर हैं। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त हैं, अतिथि सेवक हैं। गांव में जब भी कोई तीर्थयात्री, अतिथि, ब्राह्मण आदि आता है तो उसका आतिथ्य सत्कार या तो वे स्वयं करते हैं अपने घर में या फिर करवाते हैं। और गांव वालों ने विश्वावसु जो ग्रामपति थे, प्रधान थे, ग्राम प्रधान, उनके घर भेज दिया। उस समय विश्वावसु जी अपने घर पर नहीं थे। उनकी पुत्री थी जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष थी, नाम था ललिता। तो ललिता ने जब विद्यापति को देखा तो कहा, हे विप्रवर, मेरे पिताश्री किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं, संध्या तक आ जाएंगे, तब तक आप प्रतीक्षालय में विश्राम करें, प्रतीक्षा करें। संध्या के समय विश्वावसु जी आए। उन्होंने जब देखा कि एक तीर्थयात्री, एक ब्राह्मण देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं काफ़ी समय से, और घर में केवल मेरी पुत्री है कुमारी,
उसने लोक मर्यादावश सेवा सत्कार नहीं किया, तो बड़ी लज्जा सी अनुभव की। विप्रवर मुझे क्षमा करें, मैं आवश्यक कार्य से गया हुआ था, आप घर में पधारिए। तो कुछ समय विद्यापति के साथ जब विश्वावसु की वार्ता हुई तो विश्वावसु भांप गए कि ये तो कोई वैष्णव ब्राह्मण है, सदाचारी ब्राह्मण है, विनम्र स्वभाव का है, विद्यावान भी है और नाम भी विद्यापति है। तो विश्वावसु ने प्रसन्न होकर के कहा, ब्राह्मण देवता, आप जब तक आपका मन करे आप मेरे घर में विश्राम कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, और मेरी पुत्री आपकी सेवा करेगी। अब प्रतिदिन विश्वावसु जी प्रातः काल निकल जाते थे, संध्या के समय आते थे। तो दिन भर ललिता और विद्यापति के बीच विष्णु वार्ता चलती थी, भगवान श्री हरि की चर्चा चलती थी। तो विद्यापति भी भगवान के परम भक्त थे, भगवान के एक से एक बढ़कर लीला चरित्र सुनाते थे, और ललिता भी वैष्णवी थी। तो वे भी दक्षिण देशीय जो भगवान के अर्चा विग्रह उनके इतिहास सुनाती थी, भगवान के चरित्र सुनाती थी। तो कुछ दिनों में ही दोनों में परस्पर घनिष्ठता आ गई, और फिर धीरे धीरे दोनों प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक दिन विद्यापति ने विश्वावसु से निवेदन किया, विश्वावसु जी, मैं आपकी पुत्री का हाथ चाहता हूं। यद्यपि मैं विवाहित भी हूं और ब्राह्मण भी हूं, आप कृपा करके मेरा विवाह ललिता के साथ करवा दें। अब विश्वावसु ने अपनी पुत्री की इच्छा जानी एकांत में। ललिता ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे बहुत पसंद है। तो गांव में ही दोनों का विवाह संस्कार संपन्न करा दिया गया, और अभी भी विद्यापति जी उसी गांव में ठहरे रहे घर जमाई बन करके। एक दिन विद्यापति ने कहा, प्रिय, मैं बहुत दिनों से जानना चाह रहा था कि आपके पिताजी प्रतिदिन प्रभात काल में निकल जाते हैं घर से, और संध्या काल में वापस आते हैं। ये इतना लंबा समय रहते कहाँ हैं, करते क्या है? दूसरी बात, इनके पास बैठने से भीनी भीनी मधुर सुगंध आती है। तो इस सुगंध क्यों आती है, इसका क्या रहस्य है? तो ललिता ने कहा, हे स्वामी, ये एक रहस्य है और मैं रहस्य आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पिताश्री ने मुझसे वचन ले रखा है कि मैं कभी भी ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मैंने रहस्य आपको बता दिया तो मेरे पिता के साथ विश्वासघात माना जाएगा। मैं अपने पिता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। तो विद्यापति ने भी प्रयास नहीं छोड़ा और अधिक प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगे अपनी पत्नी के साथ।
और अधिक विनम्रता से। और एक दिन तो विशेष आग्रह किया कि मेरा आपसे निवेदन है, आप ये रहस्य मुझे अवश्य बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब ललिता ने कहा ठीक है, बता देती हूं। मेरे पिताश्री एक दिव्य श्री मूर्ति की सेवा करते हैं। वे श्री नील माधव के सेवक हैं। भगवान श्री नील माधव के पुजारी हैं, विशेष पुजारी हैं। तो इतना सुनना था, विद्यापति को बड़ा हर्ष हुआ। किन्हीं भगवान नील माधव की खोज में तो मैं इतने दिनों से निकला हुआ हूं अपने गृहनगर से, तो भगवान ने मुझे सही दिशा में भेजा और सही जगह मेरा संपर्क करवाया, संबंध भी बनवाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन ही मन बड़े हर्षित हुए, विचार करने लगे। फिर पूछा कि ये भगवान नील माधव कहाँ हैं? बोले तो मुझे भी नहीं पता कहाँ हैं। किंतु वे नील माधव के पुजारी हैं। विद्यापति इतने से भी काफी संतुष्ट हुए कि चलो आज इतना पता चला, आगे नई भूमिका बनाऊंगा। कुछ दिनों के बाद फिर कहा, प्रिय ललिते, जब से तुमने मुझे बताया है ना कि तुम्हारे पिताश्री भगवान नील माधव के दर्शन करने जाते हैं, तो आप तो जानती है मैं भी भगवान श्री हरि का भक्त हूं, तो मेरे हृदय में भी एक प्रबल लालसा, एक जिज्ञासा जागृत हो गई है उनका दर्शन करने की। मैंने अपने आप को बहुत समझाया, किंतु मैं रोक नहीं पा रहा हूं, समझा नहीं पा रहा हूं अपने मन को। मैं तो भगवान नील माधव का दर्शन करके ही मानूंगा, उससे पहले मुझे चैन नहीं पड़ेगी। अब ललिता को मानसिक रूप से तैयार किया। ललिता ने कहा मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि पिताश्री को तो ये भी नहीं पता कि मैंने आपको सब बता दिया है। अब पता नहीं उनको कैसा लगेगा। वे अपने प्रति इसे विश्वासघात के रूप में लेंगे या मेरी धृष्टता को क्षमा कर देंगे। तो बड़ा साहस करके ललिता ने एक दिन अपने पिताजी से पूछा, पिताश्री मेरे से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। मैंने अपने पति को आपके नील माधव के प्रति, जो भगवान नील माधव के जो सेवा है उसके विषय में बता दिया, क्योंकि आपके शरीर से सुगंधें आती थी, रोजाना मुझसे पूछते थे, मैं बताती नहीं थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि पति रोजाना पूछ रहे हैं तो पातिव्रत धर्म तो कहता है कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो मैंने पातिव्रत धर्म समझ करके वो नील माधव जी का रहस्य अपने पति को बता दिया। अब मेरे पति बहुत अधिक उत्सुक हैं भगवान नील माधव का दर्शन करने के लिए। हे पिताश्री, कृपा करके आप मेरे लिए, मेरे पति को भगवान नील माधव का एक बार दर्शन करवा दो। विश्वावसु ने कहा, पुत्री, एक तो तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके उचित नहीं किया, किंतु चलो तो कोई बात नहीं, तुम पुत्री धर्म, अपने पुत्री के कर्तव्य
और पत्नी के कर्तव्य के बीच में उलझ गई थी। किंतु अब ये हठ मत करो। भगवान नीलमाधव अनधिकारी व्यक्ति को दर्शन नहीं देते। भगवान नीलमाधव का दर्शन सुगुप्त है। अगर कोई अनधिकारी व्यक्ति उनका दर्शन कर लेगा तो वे रुष्ट होकर के अदृश्य हो जाएंगे। मैं नीलमाधव की सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब पता नहीं विद्यापति अधिकारी है या अनधिकारी है, इसलिए मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। ललिता ने कहा, पिताश्री, आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप चाहें तो मेरे पति को दर्शन करा सकते हैं, किंतु आपको मुझसे ही प्यार नहीं है तो मेरे पति से तो क्या प्यार होगा। और मुझे जीवित नहीं रहना, मैं तो विष खाऊंगी। यदि मैं अपने पति की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती तो मेरा पत्नी होने का क्या लाभ। मैं तो विष खाऊंगी, आत्महत्या करूंगी। तो विश्वावसु जी पुत्री प्रेम के कारण विवश हो गए बताने के लिए, हे पुत्री, तुमने इतनी हट पकड़ ली है, ठीक है, मैं विद्यापति को भगवान नीलमाधव के दर्शन अवश्य कराऊंगा, किंतु एक बार कराऊंगा। और मेरी शर्त यह होगी कि मैं विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांध करके ले जाऊंगा ताकि वो दोबारा न जा सके। एक बार दर्शन करा दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब ललिता ने यह शुभ सूचना अपने पति विद्यापति को प्रदान की। विद्यापति बड़े हर्षित हुए। प्रिय, तुमने वो कर दिखाया जो एक आदर्श पतिव्रता पत्नी ही कर सकती है। मैं धन्य हो गया तुम जैसी पत्नी पाकर। किंतु प्रिय, यदि मैंने एक बार भगवान नीलमाधव के दर्शन कर लिए तो बार बार उनका दर्शन करने का मन होगा, और मेरी आंखों पर तो पट्टी बंद करके जाएगी, मार्ग को देख नहीं पाऊंगा। तो कभी जीवन में दोबारा भी मेरा मन हुआ भगवान नीलमाधव का दर्शन करने का तो मैं कैसे करूंगा, इसका कोई उपाय सोचो। तब ललिता ने कहा, मेरे पास एक उपाय है कि जब मेरे पिताश्री आपको काली पट्टी बांध करके ले जाएंगे नेत्रों पर, तो वो एक बैलगाड़ी में ले जाएंगे आपको। बैलगाड़ी कच्चे रास्तों से जाएगी, वर्षा ऋतु का मौसम है, तो मैं आपको सरसों की एक पोटली दूंगी। आप मार्ग में 2-2, 4-4 दाने डालते हुए चले जाना। बहुत ही कम समय में सरसों के पौधे उग जाएंगे और फिर उन पर पीले पीले फूल खिलेंगे। फिर आप दोबारा भी उन पीले पीले फूलों को देखते हुए भगवान नीलमाधव तक पहुंच जाओगे। तो ये सुनकर के विद्यापति ने ललिता का उत्साह बढ़ाया। तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो। ऐसा सुझाव दिया कि जहां तक मेरी बुद्धि भी नहीं जा सकती थी।
अब उचित समय पाकर विश्वावसु ने अपने जामाता विद्यापति के नेत्रों पर काली पट्टी बांधी, बैलगाड़ी में बैठाया और स्वयं ही बैलगाड़ी हाँकते हुए कच्चे रास्तों से, टेढ़े मेढ़े रास्तों से नीलमाधव जहां पर थे वहां तक ले जाने लगे। विद्यापति मार्ग में सरसों के दाने डालते हुए चल रहे थे और कुछ समय बाद गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। एक पर्वत तक पहुंचे, नीलाद्रि पर्वत, नीलाचल पहुंच गए। पर्वत की तलहटी में बैलगाड़ी रोकी, फिर पैदल मार्ग से पर्वत के शिखर पर ले गए और वहां विराजमान थे भगवान नीलमाधव। आंखों की पट्टी खोली तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नीलमाधव विराजमान थे, जो बिल्कुल श्रीमन नारायण जैसे लग रहे थे, किंतु श्रीमन नारायण नहीं थे। वे थे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जो कभी चतुर्भुज हो जाते हैं और कभी द्विभुज, अर्थात आदि वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान नीलमाधव की दिव्य श्री मूर्ति का दर्शन करके विद्यापति भाव विभोर हो गए। एकटक भगवान को निहारते रहे, सोचने लगे कि महाराज इंद्रद्युम्न ने मुझे जो लक्ष्य दे करके भेजा था, आज भगवान की कृपा से पूर्ण हो गया। मैं भगवान नीलमाधव के सम्मुख खड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। विश्वावसु ने कहा, वत्स तुम यहीं बैठ करके भगवान नीलमाधव का दर्शन करो, मैं भगवान की पूजा के लिए वन से, जो पर्वतीय वन था, वन से कुछ पुष्प और फल आदि लेकर के आता हूँ। उनसे माला बनाऊंगा, भगवान की पूजा करूंगा, भगवान को नैवेद्य फल के रूप में अर्पण करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब विश्वावसु जी तो वन में चले गए, इधर विद्यापति जी नीलगिरी पर, नीलाद्रि पर भगवान नीलमाधव के आसपास के क्षेत्र को निहारने लगे। उनकी दृष्टि पड़ गई एक वृक्ष पर। उस वृक्ष पर एक कौवा बैठा था और वो कौवा नींद के कारण झपकी ले रहा था और अचानक से वो कौवा नीचे गिर गया। नीचे एक कुंड था, नीचे एक कुंड था। जैसे उस कुंड में गिरा तो तत्काल उसके भीतर से एक चतुर्भुज मूर्ति प्रकट हुई और वहां पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी आए। गरुड़ जी उस चतुर्भुज मूर्ति को अपनी पीठ पर बैठा करके वैकुंठ ले गए। तो यह दृश्य देखकर विद्यापति अत्यंत अचंभित हुए कि एक कौवा अधम योनि में उत्पन्न,
कोई उसके पास पुण्य बल नहीं, भक्ति बल नहीं, तपोबल नहीं, ज्ञान बल नहीं, बुद्धि बल नहीं, और अज्ञानतावश वो इस कुंड में गिर गया और तत्काल उसको सारूप्य मुक्ति मिल गई, भगवान विष्णु जैसा रूप मिल गया। ये तो बड़ा दिव्य कुंड है। और विद्यापति ने निश्चय किया कि इससे बढ़िया मोक्ष प्राप्ति का कोई और उपाय नहीं है। तो वे भी उस कुंड के निकट के वृक्ष पर चढ़कर जैसे ही छलांग लगाने के लिए उद्यत हुए, तत्काल भगवान नीलमाधव बोल पड़े, विद्यापति क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, आत्महत्या मत करो। जो तुम मोक्ष चाह रहे हो वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि तुमने मेरे दर्शन कर लिए हैं। किंतु उससे पहले तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है। तुम्हें मेरी सूचना महाराज इंद्रद्युम्न को जाकर के देनी है, जो मेरा प्रिय भक्त है। और फिर महाराज इंद्रद्युम्न मेरे लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण कराएंगे, प्रासाद का निर्माण कराएंगे। मुझे केवल तुमसे ही नहीं, तुम्हारे वंशजों से भी बहुत सेवा लेनी है, इसलिए आत्महत्या मत कर। नीचे उतर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम महात्म्य में उस कुंड का नाम बताया गया रोहिण कुंड। रोहिण कुंड। इस समय रोहिण कुंड विलुप्त प्राय है, किंतु जिस समय की घटना थी उस समय रोहिण कुंड था। और आज भी मोक्ष कामियों को वो मोक्ष देने में सक्षम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्यापति ने वहीं रोहिण कुंड के निकट एक कल्पांतवारी वट वृक्ष देखा। कल्पांतवारी वट वृक्ष, एक ऐसा वट वृक्ष जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता और जिसके पत्ते में बाल मुकुंदम, बाल श्री कृष्ण पत्ते में छोटा सा रूप धारण करके अपने चरण का अंगूठा स्वयं ही चूसते रहते हैं। तो ऐसा पुरुषोत्तम महात्म्य में बताया गया कल्पांतवारी वट वृक्ष। तो बड़ा दिव्य वट वृक्ष था और पुरुषोत्तम महात्म्य में बताया गया कि उस वट वृक्ष की छाया में जाने मात्र से मोक्ष कामी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कालांतर में उसका नाम हो गया कल्प वृक्ष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात विश्वावसु जी वन से नैवेद्य फल आदि पुष्पमालाएं आदि लेकर के आए। भगवान नीलमाधव की बड़े प्रेम से सेवा करी
और उन्हें सेवा करते देखकर विद्यापति को बड़ा गर्व हुआ कि मेरे ससुर जी कितने बड़े वैष्णव हैं। संध्या होने से पहले ही विद्यापति के नेत्रों पर फिर से काली पट्टी लपेट दी और पर्वत की तलहटी तक पैदल लाए और फिर बैलगाड़ी में बैठाकर वापस घर छोड़ दिया। तो कहाँ आए थे विद्यापति और विश्वावसु? नीलाद्रि अर्थात यहीं जगन्नाथपुरी में आए थे। तो यहाँ उस समय एक पर्वत था जो प्राकृतिक उथल पुथल के कारण विलुप्त प्राय हो गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस समय जिस जगह भगवान नील माधव विराजमान थे वहीं पर इस समय जगन्नाथ जी हैं और वो कल्पांतवारी वटवृक्ष कल्पवृक्ष अभी भी अवशेष रूप में वहीं पर है। और वो रोहिणी कुंड जो है वो पूरा कुंड या सरोवर के रूप में तो अब नहीं है, किंतु अवशेष रूप में अभी भी विद्यमान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस दिन विश्वावसु ने विद्यापति को भगवान नीलमाधव के दर्शन करवाए, उसी रात्रि विश्वावसु के स्वप्न में भगवान नीलमाधव आए। भगवान नीलमाधव ने कहा, विश्वावसु तुमने बहुत दीर्घ काल तक मेरी सेवा की है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं, किंतु अब मैं अपने एक और प्रिय भक्त उज्जैनी के राजा इंद्रद्युम्न की सेवा स्वीकार करना चाहता हूं और मैं इंद्रद्युम्न से राजसी ठाठ बाट वाली सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। तुम चिंता मत करना, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूं। विश्वावसु के स्वप्न देखा और प्रातःकाल उठते रोने लगे, किंतु किसी को बताया नहीं कि मुझसे अपराध हो गया है। मैंने जैसे विद्यापति को दर्शन कराए तो भगवान नीलमाधव ने मेरी सेवा त्याग दी है। वो अब राजा इंद्रद्युम्न की सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। इसका कारण ये विद्यापति ही है। तो विद्यापति के प्रति मन में रोष आ गया। कुछ दिनों बाद विद्यापति ने विश्वावसु से कहा, हे देव, मैं उज्जैनी जाना चाहता हूं, अपने घर जाना चाहता हूं। अब विश्वावसु को पहली बार ज्ञात हुआ कि ये उज्जैनी का है, अवंतीपुरी का है। तो विश्वावसु को लगा कि ये जाकर के इंद्रद्युम्न को बताएगा, इंद्रद्युम्न सेना लेकर के यहाँ आएगा, मुझसे भगवान नीलमाधव की सेवा छीन लेगा और मैं भगवान नीलमाधव की सेवा के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं इस विद्यापति को जाने ही नहीं दूंगा। अनुमति नहीं दी। नहीं, तुम घर जामाता बन करके यहीं रहो
अब तुम्हें अवंतीपुरी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब विद्यापति बार बार आग्रह करते, ललिता से भी कहते, किंतु विश्वावसु मानते नहीं थे। अब जब ज़्यादा आग्रह किया तो विश्वावसु ने अपने घर के एक कक्ष में उसे बंद कर दिया और कुछ शबरों को नियुक्त कर दिया कि इसको यहीं भीतर खाना पानी दो, किंतु यहाँ से जाने मत देना। तो ललिता से विद्यापति की ऐसी स्थिति देखी नहीं गई। अपने पति को बंदी बना देख वो पिता के पास जाकर के बोली, पिताश्री, या तो आप मेरे पति को मुक्त कर दो, अन्यथा मैं अभी की अभी आत्महत्या करूंगी। और ये सुनकर के विश्वावसु ने फिर विद्यापति को घर से मुक्त कर दिया। ठीक है, आप जा सकते हो। अब विद्यापति ने ललिता से कहा, ललिता, अभी तुम यहीं प्रतीक्षा करो मेरी, मैं महाराज इंद्रद्युम्न के साथ आऊंगा और फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो ललिता को विद्यापति पर पूर्ण विश्वास था। विश्वावसु सोच रहा था कि मेरी पुत्री को त्याग कर जा रहा है, किंतु ललिता ने कहा, पिताश्री, आप इन्हें जाने दो, ये अवश्य आएंगे। और लगभग 6 महीने बाद विद्यापति उज्जैनी अवंतीपुरी पहुंच गए और महाराज इंद्रद्युम्न को सूचित किया, हे महाराज, मैंने भगवान नीलमाधव को खोज लिया है। अब जैसे सुना तो राजा तो हर्ष के मारे अश्रुपात करने लगा। विद्यापति, शीघ्र बताओ, कहाँ हैं भगवान नीलमाधव? हे महाराज, उत्कल प्रदेश में महासागर के तट पर एक गांव है। वह गांव शबरों का है। शबरों के प्रधान हैं विश्वावसु। मैं विश्वावसु का जामाता बन गया हूं। मैंने विवाह कर लिया उनकी पुत्री ललिता से। वह विश्वावसु सबर ही भगवान नीलमाधव के पुजारी हैं। उनके अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं जानता। अब ये पता नहीं वो अज्ञात तीर्थ यात्री कौन थे जो उनकी सूचना दे गए, वहां तो कोई भी नहीं जानता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यद्यपि मैंने दर्शन किए हैं, किंतु मार्ग का मुझे भी नहीं पता। मैंने सरसों के दाने डाल दिए थे जब मुझे विश्वावसु जी नेत्रों पर काली पट्टी बांध कर ले जा रहे थे। वर्षा ऋतु का समय है। कुछ मास के बाद ही सरसों पर पीले फूल आ जाएंगे, जब तक हम वहां पहुंचेंगे, क्योंकि पैदल गए थे और पैदल ही आना था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा, महामंत्री, चतुरंगणी सेना तैयार की जाए।
धूमधाम के साथ हम भगवान नील माधव को अपने राज्य अवंतीपुरी लेकर के आएंगे। और जो राज्य के प्रसिद्ध ब्राह्मण और वैष्णव जन हैं वो सब भी साथ चलेंगे और भगवान का कीर्तन करते हुए चलेंगे। हम मुख्य मार्गों से नहीं जाएंगे, हम वन के मार्गों से जाएंगे ताकि किसी को ज्ञात ही न हो कि जा कहाँ रही है सेना। और मैं और महारानी गुंडीचा दोनों साथ जाएंगे, विद्यापति भी जाएगा। और जो जो प्रजाजन चलना चाहते हैं वो सब भी चलें। मैं अपनी सारी प्रजा के साथ भगवान नील माधव का दर्शन करूंगा। वे नील माधव इतने चमत्कारी हैं कि उनका दर्शन करने मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मैं अपनी पूरी प्रजा को मोक्ष का अधिकारी बनाना चाहता हूं। ढिंढोरा पिटवा दिया। अवंतीपुरी का कोई नागरिक जो भगवान विष्णु का दर्शन करने का इच्छुक हो, वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक हो, सब के सब चलें। हम भगवान नील माधव का दर्शन भी करेंगे। और नील माधव ने चाहा तब उन्हें लेकर अवंतीपुरी लाएंगे और यहीं पर उनके लिए एक विशाल प्रासाद, एक विशाल मंदिर का निर्माण करेंगे। और यदि भगवान नील माधव ने नहीं चाहा तो कम से कम हम उनका दर्शन करके ही वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ, पुरोहितों के साथ, वैष्णवों के साथ विश्वावसु सबर के गांव में जा पहुंचे। और वहां से विद्यापति आगे आगे, महाराज और उनकी सेना पीछे पीछे पैदल चल पड़े। सरसों के पौधे उग गए थे, उन पर पीले फूल लग गए थे। उनको देखते देखते वो नीलाद्रि पहुँचे। नीलाद्रि पर सभी सैनिकों को, प्रजा को नीचे रोक दिया। तो महाराज इंद्रद्युम्न, रानी गुंडीचा, विद्यापति और कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मण वैष्णव आदि ऊपर गए। वहाँ पर जाकर के देखा कि भगवान नील माधव नहीं है। भगवान नील माधव अदृश्य हो चुके थे। महाराज इंद्रद्युम्न को विद्यापति पर पूर्ण विश्वास था कि अवश्य ही यहाँ नील माधव थे, किंतु विश्वावसु ने हमारे आने से पहले ही भांप लिया होगा कि मैं सेना लेकर के आऊँगा, इसलिए अवश्य उसने कहीं गांव में भगवान नील माधव को छिपाया है। तो पूरे शबर गांव को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, सबको बंदी बना लिया, विश्वावसु को भी बंदी बना लिया। बताओ भगवान नील माधव को कहाँ छुपाया है? विश्वावसु ने कहा, महाराज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने भगवान को नहीं छिपाया है, वो अपनी इच्छा से अदृश्य हुए हैं। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जब तक भगवान नील माधव का पता नहीं बताओगे, मैं तब तक तुम्हें और तुम्हारे गांव को मुक्त नहीं करूंगा। तब आकाशवाणी हुई। भगवान नील माधव दिव्यवाणी के रूप में बोले, हे प्रिय इंद्रद्युम्न, इन शबरों को छोड़ दो। ये दैतापति
विश्वावसु निर्दोष है, इसने मुझे नहीं छिपाया है, मैं स्वेच्छा से अंतर्धान हुआ हूं। मैं अब नील माधव के रूप में पुनः कभी दर्शन नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे दर्शन किसी और रूप में प्राप्त होंगे, उसके लिए तुम्हें बहुत प्रयत्न करना होगा। तो इस प्रकार अस्पष्ट सा संदेश दे करके आकाशवाणी शांत हो गई। महाराज इंद्रद्युम्न ने शबरों को बंधन से मुक्त कर दिया, किंतु भगवान का दर्शन न कर पाने के कारण बहुत आत्मग्लानि हुई। अपने आप को कोसने लगे, धिक्कारने लगे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि भगवान नीलमाधव मुझे दर्शन दिए बिना ही अदृश्य हो गए। धिक्कार है इस जीवन को, मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। और महासागर के तट पर बैठ गए कि अब मैं अन्न जल का त्याग करके इस जीवन का अंत करूंगा। अनेक दिनों तक महाराज इंद्रद्युम्न ने अन्न जल नहीं लिया। जब वो मरणासन्न हो गए तब पुनः आकाशवाणी हुई, इंद्रद्युम्न मुझे नील माधव के रूप में देखने की हट छोड़ दो। अब मैं तुम्हें नील माधव के रूप में नहीं दिखूंगा। मैं इसी सागर में एक लाल लकड़ी के तने, एक लाल लकड़ी के गट्ठर के रूप में, एक विशाल तने के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में सागर में बहता हुआ आऊंगा। वो एक विशाल तना होगा किसी वृक्ष का, लाल रंग का तना होगा। उस तने पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह अंकित होंगे। तुम उस विशाल तने को, वृक्ष के तने को, जो कि दारू ब्रह्म कहलाएगा, संस्कृत में दारू का अर्थ लकड़ी होता है, तो दारू ब्रह्म यानी भगवान का लकड़ी के रूप में अवतार, जो दारू ब्रह्म कहलाएगा, तुम उस दारू ब्रह्म से मेरी मूर्तियों का निर्माण करवाना और मेरे लिए मेरे स्थान पर, जहां पर मैं नीलमाधव रूप में विराजमान था, उसी स्थान पर मेरी प्रतिष्ठा कराना और वहां पर एक विशाल मंदिर बनवाना। मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा चतुर्धा स्वरूप में, 4 स्वरूपों में। अब वो चतुर्धा स्वरूप क्या थे वो सस्पेंस छोड़ दिया। 4 स्वरूपों में स्वीकार करूंगा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन। और हां, मैं जब सागर में बहता हुआ आऊंगा दारू ब्रह्म के रूप में, तो चक्र तीर्थ पर मेरी प्राप्ति होगी। चक्र तीर्थ पर मेरी प्रतीक्षा करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आकाशवाणी ने ये नहीं बताया कि दारू ब्रह्म कब आएंगे, तो जब भी आएंगे पता लग ही जाएगा। तो वहाँ पर भी रोजाना प्रतीक्षा करने लगे अपने सैनिकों के साथ।
और कि भगवान के आने से पहले ही, दारू ब्रह्म के आने से पहले ही उन्होंने उत्तम कोटि के शिल्पकारों को बुलाकर नीलाद्रि पर भगवान नील माधव के स्थान पर एक विशाल भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कराया। अभी भी भगवान दारू ब्रह्म नहीं आए, तो उन्होंने सोचा कि जब तक भगवान आए तब तक मैं ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी को निमंत्रण दे आऊं कि वे भगवान की इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। तो राजा इंद्रद्युम्न दैवीय विद्या में भी निपुण थे और वो सशरीर अपनी सेना को, प्रजा को यहीं सागर तट पर चक्र तीर्थ पर छोड़कर सशरीर ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को सूचित किया, हे पितामह, भगवान नीलमाधव अब दारू ब्रह्म के रूप में उत्कल प्रदेश में सागर के तट पर बहते हुए आएंगे। उनसे मुझे चतुर्धा 4 प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करवाना है। तो वह 4 प्रकार की मूर्तियां, 4 मूर्तियां कौन कौन सी होगी और उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में स्थापना हे पितामह आपको ही करनी है, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। पितामह ब्रह्मा ने कहा, वत्स तुम जाओ, तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि वे 4 मूर्तियां कौन कौन सी बनेंगी और किस प्रकार बनेगी। तो जैसे ही मूर्तियों का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, मैं उन्हें मंदिर में प्रतिष्ठित कराने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। अब ब्रह्मलोक से राजा इंद्रद्युम्न जब वापस आए तो हजारों वर्ष बीत चुके थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ब्रह्मलोक में बिता गया अल्प समय भी इस संसार में हजारों वर्षों के बराबर होता है। किंतु भगवान की कृपा से, भगवान नीलमाधव की कृपा से रानी गुंडीचा, विश्वावसु, विद्यापति, ललिता, ये सब जीवित थे। और यहां तक कि इंद्रद्युम्न की सेना भी, उसका राज्य भी सुरक्षित था। शेष सारा संसार काल के प्रभाव में आ गया। इंद्रद्युम्न का जो राज्य था, उसकी प्रजा थी, वो काल के प्रभाव में नहीं आए। वो सब के सब प्रतीक्षा कर रहे थे अभी भी दारू ब्रह्म की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब महाराज इंद्रद्युम्न ने देखा कि वो मंदिर जो मैंने बनवाया था, उस मंदिर पर तो गाल नाम के एक राजा का आधिपत्य हो गया है, जो उत्कल प्रदेश से ही था। गाल नाम का एक राजा,
और उसने उस मंदिर में अपने दूसरे विष्णु मूर्ति रख करके पूजा आरंभ कर दी थी और ये घोषणा करवा दी थी उत्कल प्रदेश में कि इस मंदिर का स्वामी मैं हूं। उसे मंदिर का ज्ञान कैसे हुआ? एक भयंकर तूफान आया था, चक्रवात आया था, महासागर में भीषण ज्वार उठे थे। उसके कारण सारा का सारा जो ये प्रदेश था, नीलाद्री प्रदेश, ये सुनहरे रंग की बालू में ढक गया। यहां पर कोई मंदिर नहीं दिख रहा था, मंदिर भी बालू में ढक गया। तो गाल नाम का राजा घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था, तो मंदिर के कलश से उसका घोड़ा टकरा करके गिर गया। उसने सैनिकों को लगाया, खुदवाया, पता लगा कि यहां पर तो पूरा का पूरा एक मंदिर है। उस मंदिर जो अनेक वर्षों तक बालू में रह करके भी सुरक्षित था, उस मंदिर में अपने मनोभीष्ट विष्णु मूर्ति की स्थापना कर दी और स्वयं ही उस मंदिर का स्वामी बन गया कि मैंने ये मंदिर बनवाया है। अब जब राजा इंद्रद्युम्न आए तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि ये मंदिर तो मैंने बनवाया है, मैं ब्रह्मलोक चला गया था, वहाँ से वापस आकर के देखा कि आपने यहाँ मूर्तियों की स्थापना भी कर दी है, जबकि अभी तो जिन भगवान को यहाँ विराजमान होना है वो तो आए भी नहीं, वो तो दारू ब्रह्म के रूप में आएंगे। तब गाल राजा ने कहा, क्या प्रमाण है आपके पास कि ये मंदिर आपने बनवाया है? तब वहां पर काक भुषुंडी जी, भगवान राम के पार्षद काक भुषुंडी जी प्रकट हुए। तो जब इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवाया था तो काक भुषुंडी जी वहां पर थे। तो काक भुषुंडी जी ने कहा, महाराज गाल, मैं साक्षी हूं, इस मंदिर के आधिकारिक रूप से स्वामी ये महाराज इंद्रद्युम्न ही है। ये सशरीर ब्रह्मलोक गए थे और सशरीर वापस आ गए। अब इंद्रद्युम्न चक्र तीर्थ पर जाकर के प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन एक विशाल तना, लाल रंग का तना लकड़ी का, सागर में बहता हुआ आया और चक्र तीर्थ के निकट का जो सागर है, जहां आप लोगों ने दर्शन भी किया है, वही स्थान बिल्कुल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां पर दारू ब्रह्म बहते हुए आए। राजा ने सैनिकों को उनको निकालने के लिए भेजा, किंतु राजा के सारे सैनिक मिलकर के भी उस लकड़ी के तने को, उस वृक्ष के तने को निकाल नहीं पाए, इतना भारी था। तब आकाशवाणी फिर हुई, हे इंद्रद्युम्न, मैं ऐसे नहीं निकलूंगा, मेरे नील माधव स्वरूप का मेरा पुजारी विश्वावसु, उसे बुलाओ, उसकी पुत्री ललिता को बुलाओ, अपने राज पुरोहित के पुत्र विद्यापति को बुलाओ, इन तीनों के स्पर्श से मैं निकलूंगा।
तब राजा इंद्रद्युम्न ने इन सबको बुलाया और एक ओर से विश्वावसु ने उस तने को पकड़ा जो बहुत विशाल था, दूसरी ओर से विद्यापति और ललिता ने पकड़ा और बड़ी सरलता से तने को बाहर ले आए। महाराज इंद्रद्युम्न ने दारू ब्रह्म को एक विशेष स्थान तक ले जाने के लिए, विशेष कक्ष तक ले जाने के लिए एक सोने का रथ बनवाया था। तो सोने के रथ पर दारू ब्रह्म को तीनों ने मिलकर के विराजमान किया, जबकि हजारों सैनिक मिलकर के भी उठा नहीं पा रहे थे। वो तीन व्यक्तियों ने उठा दिया। अब नीलाद्रि पर ही एक विशेष स्थान पर एक कक्ष में उस दारू ब्रह्म जी को जाकर के रख दिया गया। और उत्कल प्रदेश में, उज्जैनी प्रदेश में सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी उत्तम कोटि के शिल्पकार हो, मूर्तिकार हो, वो सब आएं और दारू ब्रह्म से मूर्तियों का निर्माण करें। अब जो भी शिल्पकार आता उसके औजार दारू ब्रह्म को स्पर्श करते ही टूटने लगते। राजा बड़े चिंतित हुए कि इनकी मूर्ति कैसे बनेगी। तब एक दिन एक वृद्ध किंतु तेजवान शिल्पकार आए, शिल्पी आए। अब किसी शास्त्र में उनको विश्वकर्मा जी कहा गया है, किसी शास्त्र में कहा कि स्वयं भगवान नीलमाधव आए थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उस वृद्ध शिल्पी ने कहा, महाराज मैं बना सकता हूं इस दारू ब्रह्म से मूर्तियां, किंतु मुझे मूर्तियों का निर्माण करने में 21 दिन लगेंगे और मैं कक्ष में अकेला रहूंगा, कोई दूसरा व्यक्ति कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी ने बीच में कक्ष खुलवाने का प्रयास किया तो मैं मूर्तियों का कार्य अधूरा छोड़ करके चला जाऊंगा। महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, आप भगवान की मूर्ति का निर्माण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब चतुर्धा का तात्पर्य चार भुजाओं वाला चतुर्भुज भी हो सकता है और चतुर्धा का अर्थ चार भी होता है, चार मूर्ति। तो महाराज इंद्रद्युम्न तो यही सोचते थे कि चतुर्भुज मूर्ति बनेगी और उन्होंने चतुर्भुज मूर्ति का ही निर्देश दिया था कि दारू ब्रह्म से चतुर्भुज मूर्ति बनानी है। अब उस शिल्पी ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, आप द्वार बंद कर दीजिए और 21 दिन से पहले द्वार नहीं खोलना है। ठीक है। प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक पूरे 24 घंटे मूर्ति निर्माण चल रहा था। भीतर से खट 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 की कुट कुट की आवाज आ रही थी। द्वार पर रानी गुंडीचा और महाराज इंद्रद्युम्न बैठे रहते थे कि हाँ आवाज आ रही भीतर से।
14 दिनों के बाद आवाज आनी बंद हो गई। महाराज इंद्रद्युम्न को चिंता हुई कि ये शिल्पी वृद्ध था, भूखा प्यासा कहीं मर तो नहीं गया। चिंता सताने लगी। राजमंत्री ने कहा, महाराज बीच में मत खोलना। उन्होंने मना किया है, किंतु रानी गुंडीचा अड़ गई। नहीं महाराज, 14 दिन तक जब शिल्पी की आवाज आ रही थी, शिल्प की, औजारों की, अस्त्रों की आवाज आ रही थी, तो आज जब वो आवाज बंद हो गई, ध्वनि बंद हो गई है, तो इसका अर्थ है कि वह बूढ़ा शिल्पी अवश्य मूर्छित हो गया, भूखा प्यासा। और यदि हमने द्वार नहीं खोला तो हमें एक वृद्ध की हत्या का महापाप लग जाएगा। और ये वृद्ध कोई साधारण शिल्पी नहीं था, ये कोई ब्राह्मणी प्रतीत हो रहा है, हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो महाराज, हमें ब्रह्म हत्या का पाप सिर नहीं लेना है, आप तत्काल द्वार तोड़वा दीजिए। तो गुंडीचा के हठ के आगे राजमंत्री के समझाने पर भी, रोकने पर भी इंद्रद्युम्न झुक गए और उन्होंने दरवाजे तोड़वा दिए, क्योंकि भीतर से बंद था। अब जैसे ही दरवाजे तोड़े गए तो भीतर कोई शिल्पी नहीं था। वो बूढ़ा शिल्पी अंतर्धान हो चुका था और सामने थी 4 मूर्तियां। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन। किंतु महाराज इंद्रद्युम्न उन मूर्तियों को देख करके हर्षित नहीं हुए। अरे अरे, ये मुझसे क्या अपराध हो गया है, ये कैसी मूर्ति है, इनके तो हाथ भी पूरे नहीं हैं, पैर भी पूरे नहीं हैं, आंखें भी सामान्य नहीं है, मुख भी विचित्र है। अब ये किसकी मूर्ति है, ये कौन भगवान है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अल्प विकसित अधूरी मूर्तियां हैं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने भगवान की मूर्तियों को पूर्ण होने से पहले ही 14 दिन में दरवाजा तोड़वा दिया। इसके कारण वो कोई दिव्य शिल्पी था जो अंतर्धान हो गया। अवश्य कोई और नहीं, हो भगवान नीलमाधव ही थे। मैंने भगवान की अवज्ञा की है। उन्होंने 21 दिन प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, किंतु मैंने महारानी गुंडीचा के प्रभाव में आकर 14 दिन में ही दरवाजा तोड़वा दिया। मैं महापापी हूं, मेरे कारण भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गई हैं, अपूर्ण रह गई हैं। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं प्राण त्याग कर दूंगा। और यह विचार करके वो सागर की ओर बढ़ने लगे कि मैं अभी सागर में आत्महत्या करूंगा। फिर तत्काल भगवान नीलमाधव जी ने आकाशवाणी की, हे राजा इंद्रद्युम्न, ये मेरी मूर्तियां अपूर्ण नहीं हैं, ये मेरी पूर्ण मूर्तियां हैं, ये वेद सम्मत है। मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, इन 4 विग्रहों के रूप में आविर्भूत हुआ हूं।
जो सांवले रंग के हैं, सांवले रंग की मूर्ति है, मैं स्वयं श्री कृष्ण हूं। और बीच में हमारी बहन सुभद्रा है, दाहिनी ओर मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम हैं, और जो चौथी मूर्ति एक दंड की तरह प्रतीत हो रही है, ये मेरा सुदर्शन है। मेरा यह स्वरूप न तो अपूर्ण है और न ही अप्रामाणिक है, ये मेरा प्रामाणिक और पूर्ण स्वरूप है। यह स्वरूप में प्रत्येक कल्प के, वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में जब कृष्ण रूप में अवतरित होता हूं, तो मैं अपने ब्रजवासियों की विरह कथा सुनकर, अपने ब्रजवासियों की प्रेम कथा सुनकर के इस रूप में विगलित हो जाता हूं। मैं प्रत्येक कल्प में देवर्षि नारद को यह वचन देता हूं कि मैं अपने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, इन 4 स्वरूपों में नीलाद्रि पर्वत पर वास करूंगा। हे इंद्रद्युम्न, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरे इस संसार में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा स्वरूप को प्रकट करने का श्रेय मिला है। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। अब तुम मेरी इन श्री मूर्तियों को तुम्हारे द्वारा निर्मित जो भव्य मंदिर है, उस भव्य मंदिर में स्थापित करो, और मेरी पूजा तुम्हारे राज पुरोहित के पुत्र विद्यापति की जो ब्राह्मण पत्नी है, उस ब्राह्मण पत्नी के वंशज किया करेंगे। और मेरी पाकशाला, मेरी जो रसोई है, उस रसोई में मेरे लिए भोग विद्यापति की जो शबर पत्नी है ललिता, उसके पुत्र और उसके आगे वंशज किया करेंगे। ललिता के पुत्र और उसके आगे वंशज सूपकार कहलाएंगे। सूपकार, वो भोजन कला में, पाक कला में अत्यंत विशारद होंगे, और 100 मन भोजन भी पकाने में कुशल होंगे। मेरी इच्छानुसार भोजन पकाने में वो कुशल होंगे। और प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर मैं मंदिर से बाहर निकलूंगा, गर्भगृह से बाहर निकलूंगा, और रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक जाया करूंगा। अपने मंदिर से, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाया करूंगा, और मेरे बहुत सारे उत्सव मुख्य मंदिर में आयोजित होंगे। और हाँ, जब मैं गर्भगृह से, मंदिर के गर्भगृह से मेरी मूर्तियों को रथ पर विराजित किया जाएगा, तो यह कार्य दयिता करेंगे। दयिता, विश्वावसु के गांव के जो शबर हैं वो किया करेंगे। वही मुझे मंदिर से रथ तक लाएंगे, वही मेरे रथ का निर्माण किया करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आकाशवाणी शांत हुई। अब राजा इंद्रद्युम्न को ज्ञात हो गया कि ये श्री मूर्तियां अविकसित नहीं है, अपूर्ण नहीं है, ये विकसित हैं, पूर्ण हैं। और भगवान ने ऐसा स्वरूप स्वीकार किया हुआ है। यह घटना सतयुग की है। ध्यान दीजिए, ये वृतांत इंद्रद्युम्न वाला सतयुग का है और भगवान श्री कृष्ण इस रूप में प्रकट होते हैं द्वापर में। तो उसका सामंजस्य कैसे होगा? अभी तो श्री कृष्ण का अवतार हुआ भी नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्व कल्प में वैवस्वत मनवंतर में 28वें द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है। पश्चात कल्प में भी ऐसा ही होगा, बाद वाले कल्प में भी इसी प्रकार होगा। तो जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसे ही आएगा। तो शास्त्र भी प्रत्येक कल्प में विद्यमान रहते हैं। तो शास्त्रों में ये सब प्रमाण पहले से ही उपलब्ध होते हैं। तो इस बात को ऐसे समझना पड़ेगा कि जिस सतयुग में यह जगन्नाथ मंदिर निर्मित हुआ, उससे पूर्व पिछला जो चतुर्युग था, उस चतुर्युग में जो द्वापर था, यह घटना घट चुकी है। भगवान जगन्नाथ जी के रूप वाली घटना घट चुकी है। तो वही जगन्नाथ जी का स्वरूप जो पिछले चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया था, पिछले चतुर्युग के द्वापर में, वो उससे अगले चतुर्युग के सतयुग में फिर ये मंदिर निर्मित हुआ। तो ये कल्प भेद है, ये युगांतर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण अनादि है। क्या है? अनादि। तो हर युग में रहते हैं, सतयुग में भी रहते हैं। तो सतयुग में भी ज्ञात था कि श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा होते हैं। तभी तो सतयुग में ये भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्वरूप प्रकट हुआ। अब श्री ब्रह्मा जी आए। श्री ब्रह्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न और उनके पुरोहितों को, विद्यापति को आदेश दिया कि भगवान की मूर्तियां इस विशेष कक्ष से मुख्य मंदिर में विराजमान की जाए। अब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हे पितामह, अब आप ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। पितामह ब्रह्मा ने कहा, वत्स, जिस तरह शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, वो स्वयं सिद्ध है, उसी प्रकार दारू ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तुम विधिवत वेद सम्मत विधि से इनकी सेवा आरंभ करो, इनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। किंतु
मैं इस मंदिर के शिखर पर एक नील चक्र बनाता हूं और उस नील चक्र पर एक ध्वज बांधता हूं। अगर कोई व्यक्ति इस ध्वज को बहुत दूर से दर्शन करके दंडवत प्रणाम कर लेगा तो उसको मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का ही फल मिल जाएगा। तब श्री ब्रह्मा जी ने मुख्य मंदिर के ऊपर, श्री मंदिर के ऊपर एक नील चक्र बनाया। उस नील चक्र पर ध्वज स्वयं ब्रह्मा जी ने बांधा और वो परंपरा सतयुग से आज तक चल रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक दिन इंद्रद्युम्न ने कहा, भगवान की सेवा विधिवत चलने लगी मंदिर में, तो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग उमड़ने लगे। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। तब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हे प्रभु जगन्नाथ, आप ऐसी कृपा करो कि बस आपका मंदिर मात्र 3 घंटे रोज बंद रहे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को आपका दर्शन मिलता रहे। तो भगवान जगन्नाथ जी यद्यपि मूर्ति रूप में थे तो भी वो इंद्रद्युम्न से बात करते थे। तो टेढ़ा सा मुंह बना करके जगन्नाथ जी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे सोने नहीं दोगे, ठीक है, मैं कम सो लूंगा, मुझे बीच बीच में नींद आएगी, तो उसके लिए तुम्हें मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इंद्रद्युम्न ने कहा, प्रभु आप भोजन की चिंता ना कीजिए, आपके सामने भोजन की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, आपको बार बार खिलाया जाएगा, आपके जो हाथ हैं वो सूखने नहीं देंगे हम, उनमें भोजन लगा रहेगा। ध्यान दीजिए, पुरुषोत्तम महात्म्य में कहा गया है कि भगवान के जितने भी विग्रह इस धरती पर आज तक प्रकट हुए हैं वो सब दर्शन मात्र से नैवेद्य या भोग स्वीकार करते हैं, किंतु जगन्नाथ ही एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो मुंह में लेकर के खाते हैं, साक्षात खाते हैं। ऐसा पुरुषोत्तम महात्म्य में कहा गया। तो इसलिए जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की अति विशेष महिमा है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के लिए खूब भोजन की व्यवस्था करी और अभी तक वो परंपरा चल रही है। 180 क्विंटल के लगभग प्रतिदिन भगवान को भोग लगता है और जो प्रसाद बचता है महाप्रसाद, वो इतना होता है कि उसके लिए अलग से आनंद बाजार लगाना पड़ता है। आप जगन्नाथपुरी आए हो तो आनंद बाजार का दर्शन भी करो, और आनंद बाजार से यहाँ पर आप सबके लिए हम महाप्रसाद मंगाते हैं, जो जगन्नाथ जी का सीधा महाप्रसाद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन भगवान जगन्नाथ बोले, इंद्रद्युम्न मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। इंद्रद्युम्न ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मैं सदैव वंशहीन रहूं, मेरे कोई संतान ना हो, मेरा वंश न चले।
क्योंकि यदि मेरा वंश चला तो मेरे वंशज आपके मंदिर की संपत्ति पर अपना अधिकार जताएंगे। वो कहेंगे कि हमारे पूर्वज का है, इंद्रद्युम्न का मंदिर है। और कोई कोई मेरा वंशज फिर कहीं ऐसा ना हो जाए जो मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग करे अपने भोग विलास में। तो इसलिए मैं सदा निसंतान ही रहूं। तभी भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, तुम दोनों ने, गुंडीचा ने और तुमने मेरे लिए बड़ा त्याग किया है। सदैव शास्त्रों के माध्यम से भी और लोक परंपरा के माध्यम से भी आप दोनों का नाम अमर रहेगा। और मैं जब रथ यात्रा पर विश्राम, रथ यात्रा के दिन निकलूंगा मंदिर से, तो मैं विश्राम जिस स्थान पर करूंगा, जिस मंदिर में करूंगा, वो रानी गुंडीचा के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि रानी गुंडीचा ही मुझे इस रूप में प्रकट करवाने के पीछे मुख्य कारण है। यदि रानी गुंडीचा 14 दिन में बीच में दरवाजा न खुलवाने के लिए आपको बाध्य करती, तो मेरे जगन्नाथ स्वरूप प्रकट होने वाला नहीं था। तो इस जगन्नाथ स्वरूप को प्रकट करने का श्रेय गुंडीचा को जाता है। इसलिए मैं रथ यात्रा का समापन गुंडीचा मंदिर में ही कराया करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सुदर्शन देव की।